श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और ये है योगिनी एकादशी। इस एकादशी के दिन आपको शिव स्वधा वाला उपाय करना है कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट परेशानियां जीवन में चलती हुई आ रही है, ना ही घर में धन आ रहा है, कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो इस एकादशी के दिन शिव स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा। परंतु वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूं कि मैं ऐसे गुरु की शरण में हूं जिन्होंने हिंदुत्व का मान रखा, जिन्होंने राधे रानी जी का मान रखा और अपने उन सभी वाणी पर विराम देते हुए जिस तरह से उन्होंने राधा रानी के दरबार में जाकर के उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी और उन्होंने एक हिंदू होने का प्रमाण दिया, साथ ही साथ इस विवाद को खत्म करके जो उन्होंने महानता का परिचम लहराया है ना, मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे गुरु की शरण में हूं। आप सभी को पता है किस तरीके से पूज्य गुरुजी ने माफी मांग करके और इस पूरे के पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिसका तूल बना करके रखा हुआ था सभी मीडिया वालों ने। ठीक है, और इस चीज से भी हमें पता चलता है कि गुरुदेव कितने महान हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला जो उपाय होगा ना कि अगर आपके जीवन के दुख, कष्ट, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक तकलीफ, दुख, कष्ट आते ही चले जा रहे हैं, कोई कामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, दुनिया वाले ताने मार रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल, और अगर आपसे बन सके तो 1 दीपक, उस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। हो जाए तो गाय का घी जरूर भर लीजिएगा, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दीपक 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के एकादशी के दिन किसी भी समय पर, कोई समय फिक्स नहीं है, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे रात्रि को, महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंच जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। इस साइड में मुंह करके जैसे ही आप खड़े होते हो ना, तो आप देव दिशा के अंदर खड़े होते हो। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना, एक धारी से धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जो शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, है ना, नंदी भगवान, उन नंदी भगवान के पीछे जाकर, ध्यान रखना, पीछे जाकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। ये जो स्वधा शब्द है ना, ये स्वधा कौन है? माता पार्वती की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है और आपके द्वारा चढ़ाया गया ये 1 लोटे शुद्ध जल की जितनी भी बूंदे इस जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरती है ना, वो संपूर्ण जल, वो संपूर्ण जो पूजन होता है आपका, आपके पितरों के खाते में जाता है, आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं, केवल स्वधा शब्द का स्मरण करने मात्र से। यहां तक पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो आपको स्वधा श्रोतम, जिसके अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके इंटरनेट से निकाल करके चाहे इन श्लोक का 12 श्लोक का मात्र स्मरण, मात्र पाठ करके भी कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसे 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यह श्रद्धा स्रोत किसने लिखा था? ब्रह्मा जी ने लिखा था। तो यही सारी जानकारी जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण के अंदर बताई कि 1 लोटा शुद्ध जल जब आप समर्पित
समर्पित करके 3 बार सुधा शब्द का स्मरण करते हैं या फिर 12 श्लोकों का पाठ करके भी आ जाते हैं ना, आपके जीवन के सारे कष्ट वहीं खत्म हो जाते हैं। जिस कामना से आप इस उपाय को करते हो, आपकी वो कामना पूरी जरूर होती है। जब आप शिवलिंग पर ढोक देकर के वापस आओगे ना, तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक तैयार किया हुआ है, उस दीपक को अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना। करके देखिएगा, आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किस तरीके की समस्याओं को दूर करेगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के मारामारी बनी हुई है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, कोई भी चीज अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है, जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गोल बाती का होना चाहिए। ध्यान से सुनते चले जाना, गोल बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे घी। किसका? गौ माता का। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपने एक दीपक तैयार कर लिया। इसी के साथ आपको लेने होंगे थोड़े से, या तो गेहूं के दाने ले लो, चावल के दाने ले लो, हरे मूंग के दाने ले लो, फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी, धान मिल जाए, कुछ भी ले लो, दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर के एकादशी के दिन प्रदोष काल में, है ना, किस दिन? एकादशी के दिन प्रदोष काल, जो शाम का समय होता है ना, उस समय पर जब सूरज ढल ही रहा हो, उस समय पर इसे लेकर के पहुंच जाना है आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। यहां पहुंच करके इसके नीचे जो भी अगर थोड़ा बहुत भी गंदगी वगैरह हुई है, तो उस जगह को अच्छे से साफ करना। बेलपत्र पेड़ के नीचे झाड़ू लगाने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, आप सभी लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में। आपको क्या करना है, सफाई करके जो एक दीपक आप लेकर के आए हो गोल बाती का ना, उस एक गोल बाती के दीपक को यहां पर इसकी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है, जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और इसी दीपक के नीचे जो भी आपने यहां पर थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने लिए हैं, उनका आसन लगा देना है। आसन लगाते समय पर आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है। किनका स्मरण करोगे? शिव शक्ति का स्मरण करना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना विनती करना, और विनती करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, ध्यान रखना, इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उठा करके लेकर के आ जानी है। और जब आप घर पर पहुंचोगे, तो घर पर पहुंच करके कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस पूरी की पूरी मिट्टी में से थोड़ी थोड़ी करके आपको अपने पूरे घर में, है ना, छींट देनी है। किन महादेव के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट करके देखिएगा, आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कहते हैं गुरुदेव कि आप 2 ही महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपके घर में धन टिकने लगेगा, धन की आवक बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में बार बार कोई नजर दोष होता रहता है, इस वाले उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है किसी ने कोई जादू टोना या फिर अभिचार कर्म कर दिया है, जिसकी वजह से आपके परिवार की ना तो उन्नति हो रही है, ना ही तरक्की हो रही है, हमेशा परिवार में क्लेश मचा हुआ रहता है, आपको घर में अजीब सा डर सताता है, डर लगने लगता है। इस सभी का कारण पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में भी कुछ इस तरीके से नजर लगी हुई है, जादू टोना अभिचार कर्म है, तो आपके घर का जो तुलसी जी का पौधा है वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है, उसकी पत्तियां गिरने लगती है। इस तरीके की अगर आपके घर में समस्या चल रही है, तो एकादशी के दिन आपके परिवार की जो भी स्त्री, माता, बहन, बेटी, पत्नी है, उन्हें यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको दही लेना है। कितना दही लेना है, यह चीज ध्यान रखना। आपको 7 दोने या कटोरी में, है ना, कागज के दोने जो होते हैं ना, उस तरीके की कटोरी में आपको अलग अलग एक चम्मच क्या कर लेना है, दही ले लेना है। 7 अलग अलग कटोरियों में इस तरीके से ले लोगे। इन्हीं सभी के ऊपर, मतलब दही तो आपने ले लिया, इन सभी के ऊपर आपको एक तुलसी जी का पत्ता रखना है, यानी कि तुलसी जी के भी पत्ते 7 चाहिए। ध्यान रखना, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी का पत्ता तोड़ना नहीं है, बस इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। नीचे गिरा हुआ रहे वो आप उठा लेना, और एक पत्ता प्रत्येक कटोरी में जो आपने दही लिया है उसके ऊपर आपको रख देना है। और एक मिठाई का पीस, मिठाई ना हो, गुड़ का टुकड़ा, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से मीठा कुछ भी इसी वाली कटोरी में रख देना। एकादशी के दिन जब भी आप मंदिर जाकर के या घर पे जो पूजन पाठ करते हो ना, पूजा करने के बाद इन 7 कटोरियों को आपको 7 सौभाग्यवती नारियों को दान में दे देना है ना।
प्रसाद के रूप में दे दो, किसी भी तरीके से दे दो, सौभाग्यवती नारियों को दे देना है। ठीक है, जब आप इनको दोगे तो उसी दिन आपको किसी के भी घर से जाकर के एक तुलसी जी का पौधा अपनी कामना बोलते हुए वहां से लेकर के आ जाना है, चाहे कोई छोटा सा ही, और उस पौधे को अपने घर में लगाना। पूज्य गुरुजी ने कहा यही पौधा आपका चलने लगेगा और आपके घर से जितना भी अभिचार कर्म, किसी ने जादू टोना कुछ भी किया हुआ है ना, वो सारा आपके घर से खत्म हो जाएगा, आपके घर की उन्नति होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।